वीडियो बनाने में। राम राम भाई सारे भाइयों ने। और कल भाई चंडीगढ़ आए थे, कल से चंडीगढ़ ही हैं भाई। कल पूरा दिन चंडीगढ़ बैठे रहे, आपने देखा जो प्रोसेस हो रही थी। उसके बाद भाई कल बच्चों ने कहा था कि रिव्यू करो, कोर्ट जाके इन्होंने भी यही कहा था भाई आज बातचीत करें। भाई आज क्या कुछ चल रहा है? हम कोर्ट में खड़े फिलहाल। भाई कल है ना हमने मीटिंग करी, हाँ जी। तो मीटिंग का कंक्लूजन ये निकला कि भाई आप है ना लीगली कार्रवाई करके क्वालिफाई करवा लो, हाँ आपको जो लगे। तो रिव्यू का बहाना दिया कि रिव्यू आप लगवाओ और उसमें क्वालिफाई बात रखूँगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो हम उसी के लिए आज कोर्ट में आया। हमारे एडवोकेट अंकुर से हमारी मीटिंग होगी 1 घंटे तक। तो अब हम आगे कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे रिव्यू हम लगाएंगे। जो भी प्रोसेस है वो 1 दिन में शुरू हो जाएगी हमारी, और देखते हैं फिर क्या रहता है इसमें। चलो बाकी जानकारी भाई ग्रुप में देंगे, जो हमारा ग्रुप है। बाकी जो हमारा ग्रुप है CET क्वालिफाई ओनली, जिसमें लगभग 8,500 बच्चे हैं। हाँ। उसको ज्वाइन करो और सारी अपडेट वहाँ पे हम देते हैं। हाँ भाई, जो बच्चा उसमें नहीं जुड़ रहा हो, CET क्वालिफाई ओनली है। हाँ, CET क्वालिफाई ओनली है। हाँ, उस ग्रुप में जुड़ो भाई। 8,500 वो मैंने लिंक भी दिया उस ग्रुप का परसों कम्युनिटी पे, उसमें जुड़ो भाई। वहाँ पे सारी बात आएंगी। इसके बाद भाई जो भी होगा नेक्स्ट स्टेप टू स्टेप भाई किस प्रकार से इसकी कार्रवाई चल रही है। और भाई कोर्ट में आगे वकील सर से मिले हैं भाई, आगे की प्रोसेस इन भाइयों ने बताई है। तो भाई हमारे भाइयों ने बड़ी अच्छी जानकारी दी और ये वकील सर है भाई, इन हम जुड़े हैं और आगे कार्रवाई वकील सर के साथ मिलकर करें। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। तो जी इस केस में क्या लग रहा है आपको और आगे किस प्रकार से ये जल्दी से जल्दी निपटारा उसका है इस चीज़ का? देखो, जैसे बच्चों ने मीटिंग करी है, काफ़ी टाइम हो गया इनको भी, कई इनकी मीटिंग हो चुकी है चेयरमैन से, और जो CM ऑफिस है उनके भी कई ऑफिसर्स से इनकी मीटिंग हो चुकी है। तो ये बातें खुद ये ऑफिसर्स और जो HSSC है वो खुद भी जान रहे हैं कि हम इस तरीके से जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में पहले भी एफिडेविट दिया हुआ है। जो LPA थी उसके अंदर भी इन्होंने पेज नंबर 28 पे खुद इन्होंने पॉइंट आउट करा हुआ है कि हम पोस्ट वाइज नहीं कर सकते। उसके नुकसान इन्होंने खुद बता रखे हैं कोर्ट के अंदर। बट जब ये सक्सेस नहीं रही इनकी, जो LPA है वो डिसमिस हो गई, तो वही चीज़ें वो खुद अब करने, क्योंकि कोई और ऑप्शन वो समझते नहीं है। जबकि जो ऑप्शन है वो क्वालिफाई का है, जो जितने और एक तरीके से आपको अगर कंप्लीट रिक्रूट करना है कैंडिडेट्स, जो अपनी एडवर्टाइजमेंट है उसको कंप्लीट करना है, तो बेस्ट ऑप्शन ही क्वालिफाई का है। सारे केसेस और जितनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन हो रही है उन सबको अवॉइड करते हुए। तो ये केस तो बहुत टाइम से हमको ऑनरेबल कोर्ट को बताते आ रहे हैं, और जिस वजह से इनको डायरेक्शन भी हुई है कि आप जो है इन्फॉर्मेशन इनको दो। अमनदीप के नाम का एक हमारा केस था, उसमें भी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी, और वो केसेस भी हमारे चलते रहे। इन द मेन टाइम ये रिक्रूटमेंट शुरू हुई, और अल्टीमेटली फिर ऑनरेबल कोर्ट से 31 मई को जो ऑर्डर हुआ वो सबके सामने है। अब वो नुकसान है और कैसे फ़ायदा है, कैसे, ये भी इनको देखना है। लेकिन जो भी बच्चे अब इंडिविजुअली भी, हालांकि कुछ कैंडिडेट जो पहले थे ओपोज कर रहे थे क्वालिफाई को कि क्वालिफाई ना हो, वो आज खुद ही ये बोल रहे हैं कि क्वालिफाई हो जाए तो बेस्ट ऑप्शन है। तो ये खुद HSSC को और सरकार को देखना चाहिए कि अल्टीमेटली आज 99%, मैं 1% फिर भी रख रहा हूँ कि भाई नहीं होंगे, लेकिन 99% कैंडिडेट यही चाहते हैं कि क्वालिफाई हो, रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो। क्यों? क्योंकि क्वालिफाई में कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं रहेगा। अगर आप इसके अलावा भी कोई भी फॉर्मूला या किसी तरीके का निकालते हो तो ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। लास्ट ऑप्शन इनके पास पोस्ट वाइज का, एक तरीके से जो ये समझ रहे हैं कि हमारे पास पोस्ट वाइज का है, पोस्ट वाइज को भी खुद ही ये गलत मान रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, कंपटीशन खत्म होगा। कंपटीशन खत्म को खुद ये ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपनी एफिडेविट पे भी रख रहे हैं और अपने जो LP है उसके अंदर रख रहे हैं। तो अब वही चीज़ें खुद इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, लिटिगेशन से बचते हुए कि हमारी भर्ती जो है वो कोर्ट में ना उलझे, बट उस चीज़ ये करके खुद ही अपनी भर्तियों को कोर्ट में उलझाने का ये काम कर रहे हैं। तो इनको खुद को देखना चाहिए कि ये चीज़ें करें। अल्टीमेटली जो मीटिंग हुई है उसमें बच्चों के ऊपर ये डालना चाह रहे हैं कि आप कोर्ट जाके ये कर लो वो कर लो। तो कोर्ट का जो रास्ता है वो तो आखिरी रास्ता है। अब ये देखो कितनी आयरनी है कि ये कोर्ट केसेस से बचने के लिए बच्चों को बोल रहे हैं कि कोर्ट केस कर दो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप खुद ही अवॉइड करवा रहे हो कोर्ट केसेस को बचने के लिए, और खुद ही बच्चों को बोल रहे हो कि तुम कोर्ट केस कर लो ताकि क्वालिफाई हो जाए, और कोर्ट कह देगी तो हम कर देंगे। तो अल्टीमेटली बट आज अभी बच्चों की मीटिंग हुई है मेरे से, तो हमारा यही है अगला स्टेप कि हम ऑनरेबल कोर्ट में जो भी अपना केस है वो लगाएं, और उसके बाद जो अपना आगे के स्टेप है वो लें। जो भी ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर करेगी फिर उसके अकॉर्डिंग HSSC भी बाउंड रहेगी और हम भी बाउंड रहेंगे। थैंक यू सर। ओके, क्लियर आ जाए।